हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से शिवाजी केयर पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है वो भी शानदार चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट को लेकर के और इसमें जो है लेवल फर्स्ट के लिए मॉडल पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने पिछली कई वीडियोज़ में जो है मॉडल पेपर्स को सोल्व भी किया था, ठीक है? यानी कि वो जो है क्लासेस आपके लिए उपयोगी रही होगी, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए वापस से हम जो है इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं मॉडल पेपर सीरीज को, ठीक है? आपसे जो आपको कोशिश करेंगे कि डेली जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया जाए, तो बिना किसी देरी के जुड़ जाइएगा हमारे चैनल पर, क्योंकि अब जो आपको डेली इसी तरह के जो है मॉडल पेपर मिलेंगे और आपकी तैयारी को और भी जो है शानदार और जानदार बनाने में हम जो आपकी हो सके उतनी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर की वीडियो को। और अभी तक जो आपने शिवाजी केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जो वीडियो आए तो आपको तुरंत ही मिल सके, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको वैसे तो ज्ञात होगा कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि सामान्य ज्ञान में क्या-क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हो भूगोल के, ये जो टॉपिक दिए गए हैं, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है? और ये सिलेबस आपको ध्यान रखना है लेवल फर्स्ट का ही, ठीक है? उसके बाद में मनोविज्ञान दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, फिर देख लीजिएगा आगे जो है हिंदी, इंग्लिश और गणित, ठीक है? और हिंदी। इस प्रकार से आपका ये संपूर्ण जो है सिलेबस है और उसी पर जो है आधारित ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है? ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढाल किस ओर है, ठीक है? आपको इसका जो है आंसर बताना है और आपको ये भी देखना है कि आपके जो है इन क्वेश्चनों में से कितने राइट हो रहे हैं और कितने जो है रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में आपको एंड में जो है कमेंट करके अवश्य बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का जो ढाल है वो किस तरफ है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। देखिएगा कि अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस राज्य के भाग में है, ठीक है? क्या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी या फिर मध्यवर्ती? तो ध्यान रखिएगा, अरावली पहाड़ियों की जो सर्वाधिक क्या पूछा गया ऊंचाई और चौड़ाई राज्य के किस भाग में, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है, ठीक है? तो बताइए, पहला ऑप्शन दिया गया है कि परंपरागत जल स्रोतों यथा कुओं, बावड़ियों, जोड़ों, पोखरों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, ठीक है? सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टाकों में संग्रहण, छोटे छोटे एनीकटों व तालाबों का निर्माण व संरक्षण का व पुराने पुराणों का संरक्षण व खुदाई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो जल संरक्षण के प्रभावी उपाय दिए गए वो इनमें से क्या है, सभी हो जाएंगे, ठीक है? जो भी दिए गए वो क्या है, इसमें जल संरक्षण से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा, कथन ए, ठीक है? यानी कि कथन वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कथन दिया गया है पहला, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। उसके बाद में कारण दिया गया है कि राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। तो बताइए साथियों, इसमें जो है फोर वाले क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा? क्या कथन ए और बी दोनों सही है? कथन ए और कारण बी दोनों गलत है? कथन ए सही है और कारण बी गलत है? या फिर कारण बी सही है और कथन ए गलत है? तो ध्यान रखिएगा, फोर ऑप्शन में जो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है? यानी कि कथन जो क्या दिया है इसमें पहला और कारण जो दूसरा दिया गया है, ये दोनों क्या है, राइट है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में क्या है, मूंगफली, तारामीरा, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। उसके बाद में राजस्थान में जो है रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पोटास के भंडार स्थित है, ठीक है? तो बताइए, क्या जयपुर अलवर में, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर सीकर, चूरू? तो सभी साथी इसका जो है कमेंट करके आंसर बताएंगे कि कहाँ पे जो है पोटास के भंडार स्थित है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बीकानेर और नागौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राज्य का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ है, ठीक है? विंड पार्क जो कहाँ पे सबसे बड़ा, ये पूछा गया है। ऑप्शन है बड़ा बाग जैसलमेर, आकल जैसलमेर, बगरू जयपुर या फिर अमरबाग जैसलमेर। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है? यानी कि बड़ा बाग जैसलमेर में जो क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो कहाँ पे हो जाएगा हमारा बड़ा बाग जैसलमेर, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भू-भाग में सर्वाधिक लंबा है? तो बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, क्या NH11, NH12, NH15 या फिर NH8? तो क्वेश्चन नंबर 7 में जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि NH11 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें, जो कि क्या है राज्य में सर्वाधिक लंबा है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के संबंध में सुमेलित कीजिए। क्यों सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है और इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दिया गया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग की हम बात करें, ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा जयपुर, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग पूछा गया है, तो आपको सभी को पता होगा जयपुर हो जाएगा। यानी फर्स्ट में हम 5 देखेंगे तो 2 जगह मिल रहा है हमें, यहाँ भी है और इसमें भी है। तो पहला वाला और सेकंड ऑप्शन इसमें जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद में हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संभाग हम देखें तो वो हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। यानी कि उसके बाद में हम बी को 3 से मिलान करेंगे, तो यहाँ पे दोनों जगह जो है दिया गया है। उसके बाद में सी में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग दिया गया है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा कोटा, ठीक है। यानी कि सी में जो है 2 देखेंगे, सी में 2, यानी कि सी में 2 जो है यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी इसमें कट गया हमारा, तो कौन सा बचेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको मिलान कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बताइए क्या मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या फिर अर्जुनायन राज्य की? तो ध्यान रखिएगा, बेराट जो प्राचीन राजधानी थी तो वो किसकी थी, मत्स्य राज्य की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, मेवाड़ बिल कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये यानी कि मेवाड़ बिल कॉर्प का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन से पहला 1818, 1852, 1832 या फिर 1841। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1841 जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसका निर्माण जो बिलों पर नियंत्रण पाने रखने के लिए किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि दिया गया है कि प्रवासी सिरोही प्रज्ञामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन से आपके कि 16 अप्रैल 1934, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल 1936, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1935 या फिर 16 अप्रैल 1937, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तो ये जो है अप्रैल अप्रैल यहाँ पे दिया गया है, तो इस प्रकार से बहुत ही जो है डाउट वाला क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से ये, क्योंकि तिथि यहाँ पे सेम दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 16 अप्रैल 1935, ठीक है। यानी कि प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 16 अप्रैल 1935 को की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपके गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास या फिर केसरी सिंह बारट। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है एक ही आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया, ठीक है। तो बताइए राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ऑप्शन है आपके महाराव भीम सिंह को, भोपाल सिंह को, उदयभान सिंह को या फिर गोकुल लाल आसावा को। तो यहाँ पे जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि महाराव भीम सिंह को जो है राजस्थान संघ का क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा जो दिया गया है कि आर्ट और कल्चर से संबंधित दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि पारिक दुर्ग, ठीक है। तो पारिक दुर्ग को हम मिलान करेंगे, तो पारिक दुर्ग किसे कहेंगे, जिसके चारों तरफ क्या होती है, खाई होती है, उसे क्या कहते हैं, पारिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले, यानी कि ए में जो हमारा थर्ड हो जाएगा, जिसके चारों तरफ क्या खाई होती है उसे क्या कहते हैं, पारिक कहा जाता है। तो ए में हम 3 देख लेते हैं, सबसे पहले ए में 3 जो है हमें ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखते टिक कर लेना कि यहाँ पे 3 मिल ही रहा है, उसके बाद में यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सी वाला बिल्कुल देखते ही राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में आगे भी आप मिलान कर सकते हो कि बी में 2 हो जाएगा जल दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या हो, सॉरी
जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसे क्या कहते हैं, जलदुर कहा जाता है। तो बी में जो 2 हो जाएगा। उसके बाद में दानवन, जिसके चारों तरफ रेत के टीले हो, उसे कहते हैं फारिक, जिसके चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा हो, उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि कौन सा युग्म असंगत है। तो ऑप्शन से आपके सामने गोगा जी का मेला दिया गया है, उसके सामने जो उसकी तिथि दी गई है। तो बताइए इसमें जो है कौन सा असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें जो है भाद्र शुक्ल दशमी दी गई है, ये क्या है, असंगत हो जाए, क्योंकि प्रकार से हमारा क्या है, ये असंगत हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है। तो ऑप्शन आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि भाद्र शुक्ल एकादशी को जो है जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, एक तरफ दिया गया है उद्योग और एक तरफ जो है स्थान दिए गए, उनको यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लू पोएट्री कहाँ की है। तो ब्लू पोएट्री हो जाएगी जयपुर की। ठीक है, यानी कि ए में 3 हो जाएगा। तो ए में 3 हो जाएगा। तो ए में 3 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि अजरक प्रिंट जो है, अजरक कहाँ की हो जाएगी, बाड़मेर की हो जाएगी। तो यहाँ पे बाड़मेर हो जाएगा। बी में 4 यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला अगला ऑप्शन हम देखें कि सफेद सीमेंट का दिया गया है, जो कि कहाँ पे मिलती है। तो सफेद ये हो जाएगी गोटन नागौर, और कागजी जो टेराकोटा हो जाएगी अलवर की। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, तो बताइए क्या कनक सुंदर, बादली, केसरी विलास, या फिर प्रेमजीत। तो यहाँ पे जिन भी दोस्तों ने क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने कि राजस्थान भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम उपन्यास जो हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कनक सुंदर जो इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो कनक सुंदर जो कि राजस्थान भाषा का प्रथम उपन्यास है, इसके जो लेखक कौन है। ठीक है, इसके जो राइटर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग जो इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, क्या डिंगल, पिंगल, या फिर लिंगल, या फिर डिंगल। तो गुने का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि मारवाड़ी साहित्य को डिंगल के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, चेतावनी राग चुंगटिया के रचनाकार हैं। तो बताइए क्या सूर्यमन मिश्रण, केसरी सिंह बारड, शिवदास गार्डन, या फिर कवि कल्लोल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले कहीं एग्जाम में इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, चेतावनी राग चुंगटिया जो लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा केसरी सिंह बारड ने लिखा था। और महाराजा फतेह सिंह के जो उन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए इसे लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मांझल रात मूमल व गिर ऊंचागढ़ रचनाएं किस साहित्यकार की है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि मांझल रात, मूमल, गिर ऊंचागढ़, ये जो रचनाएं ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपके सावित्री परमार, अंबिका दत्त व्यास, रतन खाती, या फिर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो रचनाएं दी गई है ये लक्ष्मी कुमारी चंडावत के द्वारा लिखी गई है, और इंपॉर्टेंट रचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जा सकती है आपसे और कई बार पूछी भी गई है। मांझल मांझल रात, मुम्मल, गिर ऊंचागढ़, ये सारी रचनाएं जो किसकी है, लक्ष्मी कुमारी चंडावत जी की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा विजयदान देता। ठीक है, ये जो पहली कहानी थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी विजयदान देता के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है। बताइए खेराड़ी जो बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन है राजसमंद चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है टोंक बिलवाड़ा, जयपुर दौसा, दौसा करौली। तो ध्यान रखिएगा, खेराड़ी जो बोली जाती है मुख्य रूप से, तो ये कहाँ बोली जाती है, तो ध्यान रखिएगा टोंक और बिलवाड़ा के जो आसपास का इलाका है वहाँ पे जो है खेराड़ी बोली बोली जाती है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है कि पर्यटन विकास हेतु राजस्थान को कितनी पर्यटन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है आपके 8, 10, 11 या फिर 9। तो ध्यान रखिएगा कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 24 में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 10 जो है भागों में से बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980, 4 दिसंबर 1980। तो ध्यान रखिएगा गोडाउन पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो कब किया गया था, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1980 जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है। ठीक है, तो थार का जो है कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, क्या रोहिड़ा, खेजड़ी, सागवान या फिर बबूल। तो बताइए कौन सा इसमें जो है सही आंसर होगा हमारा। तो लगभग जो है सभी दोस्तों ने इसका तो बिल्कुल सही आंसर बताया खेजड़ी। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा खेजड़ी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राजस्थान में देखिएगा पूछा गया कि राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है। तो बताइए साहिबा का युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया था, क्या 1519-20, 1544-45, 1536-37 या फिर 41-42। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना आपको, ये जो युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा 1541 और 42 के मध्य जो है साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्मेड़ी जिसे दुर्मेड़ी स्थान जो है किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर पाबू जी। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोगा जी संबंधित ये स्थान होगा हमारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रमुख पीठ कत्यासर बीकानेर में है। ऑप्शन आपके जाम्बू जी, संत पीपा, जसनाथ जी, रामचरण जी। तो बताइए साथियों कौन से जो लोक संत की जो पीठ है वो कत्यासर बीकानेर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो 29 में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जसनाथ जी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनमें प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको कभी कभी ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। कभी कभी हम पढ़ लेते हैं कौन सा सुमेलित है और इस प्रकार से जो हम देख के क्या है इसको गलत कर देते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पे जो सुमेलित नहीं पूछा है, सबसे पहले दिया गया है कि गिदड़ जो कि शेखावटी दिया गया है। उसके बाद में ढोल, जालोर, बमरसिया, बीकानेर, डांडिया, मारवाड़। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है असंगत हो जाएगा, क्योंकि जो बमरसिया है ये अलवर भरतपुर का है। तो इस प्रकार से जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है कि बांगड़ की मीरा कहा जाता है, क्या फलको बाई को, गौरी बाई को, आंगी बाई को या फिर पार्वती को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बागड़ की जो मीरा कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगी गौरी बाई। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो मांगी बाई है ये किस नृत्य की कलाकार है, तो ध्यान रखिएगा ये तेरह ताली से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फलकुबाई का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चेरी नाट्य से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलों में प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो वह कौन सा है। ऑप्शन आपके सोलिया, जोरावा, हम सिडो या फिर सुपना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको ये कौन सा हो जाएगा जो कि बिलों में प्रचलित है और इसे जो है स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो ये हो जाएगा हम सिडो। ठीक है, तो 32 में जो हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेमन आभूषण पहना जाता है, ये शरीर के किस भाग में जो है मेमन आभूषण पहना जाता है, क्या गले में, सिर पर, हाथ में या फिर कमर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33 में हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि मेमन जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है। तो बताइए क्या राजपूत महिलाओं की, गुजर महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की या फिर जाट महिलाओं की। तो ध्यान रखिएगा ताराबाद की जो ओढ़नी है वो मुख्य रूप से किसमें पहनी जाती है, तो ध्यान रखिएगा आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो है इसको पहना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो बताइए हवा महल का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, क्या सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह,
सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो हवा महल का निर्माण करवाया गया था 1799, सन 1799 करवाया गया था। और किसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो ध्यान रखिएगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है हवा महल का निर्माण करवाया गया था। और लालचंद उस्ता जो है इसका क्या है, वास्तुकार माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वास्तुकार कौन हो जाएंगे, लालचंद उस्ता हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दूध बावड़ी स्थित है, तो बताइए दूध बावड़ी कहाँ है, क्या सिरोही, जोधपुर, पाली या फिर जैसलमेर। तो 36 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में जो है दूध बावड़ी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अतिरिक्त आपको बताना है कमेंट करके कि दूध तलाई जो है कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे जो है दूध बावड़ी पूछी गई है तो वो तो हो जाएगी हमारी सिरोही। दूध तलाई के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जुते हुए खेत के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए। तो बताइए कौन से जो सभ्यता से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए थे, क्या रंगपुर, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर लोथल। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा। यहाँ से जो है सिंधु घाटी के दौरान जुते हुए खेत के सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे। और आपसे अगर पूछा जाए कि सर्व जो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए तो कहाँ से हुए, तो हो जाएगा बागोर से, ठीक है। बागोर की सभ्यता से प्राप्त हुए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ये आपको बताना है। क्या 926, 927, 928 या फिर 930। तो ध्यान रखिएगा जो राजस्थान का लिंगानुपात पूछा गया है वो जनगणना 2011 के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा हो जाएगा 928, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कि गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके क्या 16 दिन, 15 दिन, 18 दिन या फिर 17 दिन तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। गणगौर का त्योहार जो मनाया जाता है वो कितने दिनों तक चलता है, तो ये हो जाएगा अपना 18 दिन, ठीक है। 18 दिन तक जो है गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि कागज पर निर्मित चित्र, ठीक है। तो कागज पर निर्मित जो चित्र किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कागज पर चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पाने कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में लकड़ी पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कावड़ कहते हैं। उसके बाद में कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। उसके अलावा मानव शरीर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, गूंदना कहते हैं। तो इस प्रकार से ए में हमारा 2 हो जाएगा, तो ए में 2 हमारा यहाँ मिल रहा है। उसके बाद में बी में फर्स्ट हो जाएगा, तो मिल गया। उसके बाद में कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे फड़ कहा जाता है, तो सी में 3 मिल गया। और मानव शरीर पर जो चित्र बनाते हैं उसे गूंदना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, ऊँट को जो राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था। तो बताइए दोस्तों, क्या 16 सितंबर 2014, 16 सितंबर 2015, 16 या फिर 13। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर 2014। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 16 सितंबर को जो कौन सा डे मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस भी जो है 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। और इसी दिन जो है ऊँट को जो है 2014 में जो है ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 2 अक्टूबर 2011 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखना है इसकी शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2021 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अगस्त 2021 को जो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की जो है शुरुआत की गई थी। 44 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्या उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या फिर जयपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर। उसके बाद में 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएंगी
अरुंधति चौधरी, ठीक है। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अरुंधति इसमें बिल्कुल सही जाएंगे। उसके बाद में दिया गया है कि सुनहरी कोठी स्थित है, तो बताइए सुनहरी कोठी कहाँ है? क्या दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर या फिर भीलवाड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में हो जाएगी। उसके बाद में 48 नंबर का किसने की? राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम जो औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 24 जून 1978 को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 24 जून 1978। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना की शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सुमिलित नहीं है वो हो जाएगा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, जो कि सामने दिया गया है ये क्या है? इसमें असुमिलित है। बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कि कोटा में बिल्कुल सही है। चंबल फर्टिलाइजेशन गड़ेपान कोटा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन बी के इसमें असुमिलित हो जाएगा। और इसको जो है आपको बताना है कमेंट करके कि ये जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो आज के स्टूडियो में हम जो है इतने क्वेश्चन तक देख लेते हैं और कल जो हम इससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल इसी वीडियो के साथ में, और अगले जो क्वेश्चन अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए शिवाजी के साथ में।